स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आंसर आपका है जम्मू कश्मीर। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। पश्मीना क्राफ्ट क्या होता है? ये एक शिल्पकला है, हाथ से बनाया हुआ वस्तु है जो कि अपनी कोमलता, बारीकी और बहुत ही ज्यादा हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है और इसके बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है। सबसे पहले भारत में जीआई टैग दार्जिलिंग को मिला है चाय उत्पादन के लिए। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन उत्तराखंड राज्य में होने वाले 6वें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर अमिताभ बच्चन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो जानकारियां है उसको भी साथ में पढ़ लेते हैं, ताकि अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में तो हम उसे कवर कर सके। तो कुछ कुछ डेटा है सभी का, थोड़ा रिवीजन कर लो, रीड कर लो, याद रह जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में जो 6वां विश्व आपदा हुआ, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन जी, जो कि इस सम्मेलन का आयोजन राज्य आपदा प्रबंधन कौन कौन से राज्य में हुआ? हैदराबाद और उत्तराखंड में, जिसमें कि टोटल 127 देशों ने भाग लिया था। तीसरा प्रश्न, कि कौन सा राज्य अनाथ बच्चों और वंचित वर्गों के लिए योजना बनाने का पहला राज्य बना? वो कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने अनाथ बच्चों और अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर एक योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर योजना के पात्र बच्चों को 4.68 करोड़ रुपए की वित्तीय लाभ का वितरण भी किया। बहुत अच्छी बात है ये, एक्चुअली हर राज्य में ये सब होना चाहिए। चौथा प्रश्न, कि अभी अभी किस बैंक ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? एसबीआई ने किया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली 5 सेवाएं होता है, जैसे कैश निकालना, पैसे डिपॉजिट करना, पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना। ओके। अगला क्वेश्चन, संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की कहाँ पर? बिहार में, है ना। अगला प्रश्न, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कौन सा देश को चुना गया? भारत को। प्राउड की बात है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स लगा है। एक्चुअली हम लोग जब कुछ चीज को पढ़ते हैं प्लस पिक्चर्स के साथ, तो हमारे वो माइंड में ज्यादा बैठा रहता है, तो दोनों चीजों को नोटिस करो। आंसर कौन है? नरगिस मोहम्मदी। इनको क्या मिला है? शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। अब ये एक ही क्वेश्चन है कि 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, बट इसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। कि पहला तो ये हो गया कि शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? आंसर हमको पता है, नरगिस मोहम्मदी को। अब ये कहाँ से थे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने किस फील्ड में काम किया तब जाके उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। तो पहला आंसर हमको पता है कि ये शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। किस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये महिलाओं के खिलाफ, मतलब महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उनके खिलाफ इन्होंने एक आवाज उठाई, एक प्रयास किया, जिस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न,
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? 6.50%। क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। अब देखो, इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो पुरस्कार उनको कहाँ मिला। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर जोइता गुप्ता किस फील्ड से हैं। तो अब देखो, क्वेश्चन में उनको क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब समझ सकते हो कि इनका फील्ड कहीं ना कहीं पर्यावरण हो सकता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि डॉक्टर जोइता गुप्ता जी को नीदरलैंड के एक समारोह में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, उनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जोइता गुप्ता जी पर्यावरण वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ऑब्वियसली भारत करेगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? ईरान ने। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, गोल्ड। अगला प्रश्न, भारत ने सोलर साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि वो सोलर पैनल जो था 16 मेगावाट का था और इसमें क्या होता था कि रात को भी ट्रैक में रोशनी रहता था, जिससे कि साइकिलिंग जो लोग साइकिल चालक थे उनको सुरक्षा मिलता था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन किया? इंडोनेशिया ने। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3। अब ये जो वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है, जो परसेंटेज है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और याद रखने का बेस्ट ट्रिक है कि कुछ चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, रटो मत, रटोगे भूल जाओगे इजीली। रिवाइज करो, सुनते रहो, देखते रहो, बस एक बार पढ़ के छोड़ दो, लेकिन उसको दोबारा फिर पढ़ो, याद अपने आप हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? नारायण राणे। खादी महोत्सव, इतना याद रखो कि खादी महोत्सव कौन है? नारायण राणे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? PR शेषाद्री, है ना। साउथ इंडियन बैंक कौन? PR शेषाद्री। अगला प्रश्न, हाल ही में चौथा EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा ने। अगला प्रश्न, हाल ही में PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? 50। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों, जो उनका बिजनेस है, उसको शुरू करने के लिए लोन देना और उनको और बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो को कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है?
सुधा मूर्ति। क्या चीज? गोल्डन अवार्ड पाने का। कौन? सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन महिला भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। ये 73 वर्ष की है और इनके पास 17 अरब डॉलर है। प्रश्न, हाल ही में किसे स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी ने। अब राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एपीएसए में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया है? रीमा दास जी को। अगला प्रश्न, पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। एक्चुअली बहुत जरूरी है और ये हर जगह खुलना चाहिए क्योंकि आए दिन बहुत सारे जानवर खत्म होते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट में, कुत्ता बिल्ली बहुत सारे जानवर, पर उनको वो वही पड़ा रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया। पशु शवदाह गृह कहाँ खोला गया? लखनऊ में। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है जिसमें कि महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी का आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस राज्य में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया गया है? आंसर है आपका तमिलनाडु में। किस राज्य में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चौथे EMRS अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा ने। अगला प्रश्न, द्विमासिक मौद्रिक नीति में घोषित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेपो दर क्या है? 6.50। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की और कौन सा मंत्रालय इसके संचालन की देखरेख करेगा? आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, 5वीं शताब्दी भारत EU साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? जॉन फॉसे ने। नेक्स्ट, प्रशासन विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थापक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कौन से देश को चुना गया? भारत को। अगला क्वेश्चन, 9वां G20 सांसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित होगा? ऑब्वियसली नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जियोमार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण दी? बिहार ने। अगला है, मुख्यमंत्री श्री कॉनराड ने संगमा के किस स्थान से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दिखाई? शिलांग। अगला, किस राज्य सरकार ने नोकोकॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया? तो है गुजरात ने। कोनोकॉर्पस क्या होता है? तो कोनोकॉर्पस को सबसे पहले तो बैन क्यों किया है? ये एक पौधा है, बहुत ही जहरीली पौधा है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ही अशुद्ध कर रहा था, जहर फैला रहा था
और इस वजह से लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रही थी। इसलिए कोनोकार्पस पौधे को या इस बिजनेस को बैन कर दिया है।